गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। हम जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपना जो लेसन पढ़ रहे हैं, इनमें डिफरेंट टाइप्स की जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं। कब कौन सी इंडस्ट्री हमारे देश में लगी है, कितना इसका प्रोडक्शन होता है, कितना हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं और कितनी मात्रा में हम उनको इंपोर्ट करते हैं। ये सब डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। जैसे कि मान लो चाहे केमिकल इंडस्ट्री है या फिर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, या फिर इसके अलावा अगर दूसरा और देखा जाए आयरन या स्टील इंडस्ट्रीज होगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसके अलावा जो भाई जूट टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज है उनके बारे में हमने पढ़ा है। जो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है उर्वरक यानी खाद, ठीक है। उर्वरक जो इंडस्ट्री है वो क्या है, तो इसमें है द फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द production of nitrogenous fertilizers, mainly urea, phosphatic fertilizers and ammonium phosphates, DAP जिसे अपन खाद बोलते हैं, and complex fertilizer which have a combination of nitrogen and phosphates P and potash K. The third, potash is entirely imported as the country does not have any reserve of commercially यूजेबल पोटास और पोटेशियम कंपाउंड इफ एनी फ्रॉम। यानी ये बताया गया है कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ठीक है, वो अगर अपन देखें पूरी तरह से, ठीक है, तो ये क्या है, उर्वरक जो उद्योग है ये सेंट्रल अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, यानी केंद्रित है किनके, एक तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, ठीक है, मेनली यूरिया जिसमें अपन यूरिया करते हैं, फिर फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट जिसे डीएपी बोलते हैं अपन, डीएपी खाद जिसे अपन बोलते हैं, फास्फोटिक जो उर्वरक होता है। इसके बाद अगला जो होता है वो है एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एन, यानी अमोनियम जैसे फास्फेट है ना, जो मिश्रित इसका जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन्स, ये अगर इन सबको मिला के देखें अपन कॉमन एन पी है ना, डी जैसे नाइट्रोजन से एन, फास्फेट से पी एंड द पोटाश यानी के। द थर्ड एंड पोटाश इज, यानी तीसरा अगर अपन देखें मेनली जो है एंटायरली इम्पोर्टेड जो अपन बाहर से मंगवाते हैं, जो तीसरा जो है वो है पोटाश। ये पूर्णतः हम इसको इम्पोर्टेड करते हैं, आयात करते हैं दूसरे कंट्रीज से। इज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटाश फॉर पोटेशियम कंपाउंड इफ एनी फ्रॉम, यानी हम इसको पोटाश जो है इसको पूर्णतः हम दूसरे देश से मंगाते हैं। और ये किसी भी प्रकार से अगर अपन देखें इसमें तो हमारे यहाँ पर इसका जो पोटेशियम है, ठीक है, इसका किसी भी प्रकार जो पोटाश है इसका कोई भंडार हमारे देश में नहीं है। अब है इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, यानी भारत जो है तो तीसरा उत्पादक देश है इसका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का। देर आर 57 फर्टिलाइजर्स यूनिट, यहाँ पे 57 ऐसी यूनिट है फर्टिलाइजर की, उर्वरक की। मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजन एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन्स फर्टिलाइजर्स, जो कि नाइट्रोजनियस उर्वरक बनाती हैं। 29 फॉर यूरिया, जिसमें 29 यूरिया के लिए, एंड 9 फॉर प्रोड्यूसिंग अमोनियम सल्फेट एज बाई प्रोडक्ट, एंड 68 अदर स्मॉल यूनिट्स प्रोड्यूस सिंगल सुपर फॉस्फेट, यानी 29 ऐसी हैं जो यूरिया बनाती हैं और 9 जो हैं वो अमोनियम सल्फेट से, और 68 जो फैक्ट्री हैं वो छोटी यूनिट्स हैं जो इनका उत्पादन करती हैं। At present, there are 10 public sector undertaking and 1 of cooperative sector in Hazira in Gujarat under the Fertilizer Corporation of India, यानी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इंडिया के अंतर्गत एक जो कंपनी है वो तो है इसमें कॉरपोरेटिव सेक्टर में हजारिया इन गुजरात के अंदर, और बाकी जो पब्लिक सेक्टर की जो 10 जो कंपनीज हैं, ठीक है, 10 जो यूनिट्स हैं वो अलग से हैं। After the Green Revolutions, the industry expanded to several other parts of the country. यानी आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था, हरित क्रांति। हरित क्रांति जब देश में हुई थी उसके बाद क्या हुआ, जो उद्योग जो थे वो अनेक भागों में हमारे देश के बहुत सारे जो पार्ट्स था कंट्री के उसमें फैल गए थे, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। यानी फिर ये क्या हुआ, जैसे कोई तमिलनाडु चला गया कोई प्लांट, कोई गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब राज्यों में, और इस प्रकार से जो टोटल जो फर्टिलाइजर्स जो हैं कंपनियां हैं उनका ये 50% प्रोडक्शन
करने लग गए। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। और अगर अन्य प्रकार की हम देखें जहां पे ये जो फर्टिलाइजर्स का प्रोड्यूसर जो स्टेट करते हैं वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका ये हैं। यानी जो फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन उर्वरक हो गया, फास्फोरिक उर्वरक हो गया और जो अमोनियम फास्फेट है, ये सब जो 3 प्रकार के क्या हैं, ये पोषक उर्वरक होते हैं। इनमें से नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास तीनों ये सम्मिलित होते हैं और इनका जो उत्पादन है जो सेंट्रलाइज्ड है वो इसी में ये केंद्रित होता है, फर्टिलाइजर उद्योग से ही केंद्रित होता है। अगर हम देखें जैसे मान लो जो पोटास जो है उसको तो हम सारा इंपोर्टेड करते हैं अदर कंट्रीज से, हमारे देश के अंदर पोटास का प्रोडक्शन नहीं होता है। इसमें बता रखा है भी छोटी बड़ी सभी इंडस्ट्रियां, अलग अलग डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रियां अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये जो हरित क्रांति है उसके बाद जो ये इंडस्ट्रीज थी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ये काफी फैल गई थी। जिसमें जो 50% जो इंडस्ट्री है, 50% जो उत्पादन जो करने वाली इंडस्ट्री है वो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब के स्टेट जो हैं वो इनमें हैं। बाकी जो अलग अलग स्टेट हैं वो इन पे फैली हुई है। तो आज हमने ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा है। कल जो हम पढ़ेंगे वो सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सीमेंट इंडस्ट्री क्यों आवश्यक है, कहाँ कहाँ पे इनके प्लांट लगे हुए हैं और क्या क्या इसके अंदर इसकी खासियत है और क्या रॉ मटेरियल इसमें आता है, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए आप जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इसको एक बार दोबारा से रीडिंग करें और कुछ समझ में नहीं आता है तो वो पूछें। इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना है आपको।